नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह से हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में आपको सफलता अगर हासिल करना है तो हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए एक आप प्लानिंग बनाते हैं, उनमें से आप प्रायोरिटी सेट करते हैं और अपने प्राथमिकता को तय किए लिस्ट के अनुसार अपना काम को करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो यकीनन आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। ये जो काम हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, लक्ष्य बनाना, उसको प्रायोरिटी सेट करना, उसके हिसाब से हमको काम करना, ये सारी चीज़ें हमने तो जान लिया और सफलता मिलता है ये भी हमने जान लिया। इसके पीछे ऐसा कौन सा राज है जो हमको मन चाहे सफलता हासिल करवा के देता है? वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि दोस्तों, जो चीज़ें हमने करते हुए जाते हैं, बार बार करते हुए जाते हैं, वही हमारी आदतें बन जाती हैं और वही आदतें हम अपने जीवन में कामयाब होने के लिए एक असरदार साबित हो सकता है और हो ही जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बद्दल। यानी कि दोस्तों, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए सफलता किस तरह से हासिल कर सकते हैं। वही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अंदर भीतर है, जो सबसे बड़ा अद्भुत खजाना है। अगर आप अपने जीवन में जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं वहां से आप निकाल सकते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऐसा काम करता है कि आप अपने जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको दिलवा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं मैग्नेट के, यानी कि चुंबकीय तो गुणधर्म उनके अंदर होता है, और वे होते हैं नॉन चुंबकीय, यानी कि नॉन मैग्नेटिक। चुंबकीय और नॉन मैग्नेटिक यहाँ पर इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अगर एक लोहे के अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है तो उसका जितना वजन होता है, जितना उठा सकता है, उससे 12 गुना वो वजन उठा लेता है। यानी कि उसके अंदर जो चुंबकीय गुण होने के कारण वो 12 गुना वजन उठा लेता है। और दूसरा जो होता है उसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता है, इसके कारण वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता है। इस दुनिया में भी ऐसे दो प्रकार के लोग हैं, एक मैग्नेटिक होते हैं और एक नॉन मैग्नेटिक होते हैं। जो मैग्नेटिक होते हैं वो उनको मालूम होता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना है, उसको हासिल करने के लिए ऐसे कौन से फैक्टर उसके लिए काम करता है। वो हर चीज समझता है कि जो मैं ठान लेता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, मैं हर हाल में वो पा लेता हूं, क्योंकि उसके अंदर वो मैग्नेटिक गुण होता है। क्योंकि उनको कई बार उनको इसके जीवन में उन्होंने हासिल किए होते हैं और उसी के अनुसार वो हर चीज अपने जीवन में जो भी तय कर लेते हैं उनको आसानी से उन्होंने हासिल करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यही होता है यहाँ पर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक बीच का फर्क। जो चुंबकीय गुण वाले लोग होते हैं हमेशा अपने काम को आगे बढ़ाते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, और नॉन मैग्नेटिक जो लोग होते हैं सफलता की लोगों के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। सुबह से शाम तक बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको मन चाहे सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास जो चीज होता है वो उनके अंदर की जो भावनाएं होती है उस प्रकार की नहीं होती है जिस तरह से मैग्नेटिक लोग में होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं समझाने की ये बात कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना है तो हमको अपने अवचेतन मन की जो शक्तियां हैं उसको किस तरह से अपने जीवन में अप्लाई करना है, किस तरह से उनको अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, और उसके जरिए हम अपने जीवन में किस तरह से सारी चीजें हासिल करना है, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, थोड़ा पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखिए। दोस्तों, हमारे दिमाग में दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। आप चाहे तो उसको चेतन मन, अवचेतन मन भी कह सकते हैं। जो हमारा चेतन मन होता है वो सिर्फ 10% पावरफुल होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 90% पावरफुल होता है। हमारा जीवन में जो कुछ भी हम चाहिए, जो कुछ भी हम सफलता पाना चाहते हैं, वो 90% पावरफुल वाला हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड, उसके जरिए हम हासिल कर लेते हैं। जो चेतन मन होता है वो परिस्थितियों के अनुसार हमारा चाहत को बदलता रहता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है आदत के हिसाब से काम करता है। आप एक चीज अगर बार बार करते जाते हैं तो वही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो चीज आप करते जा रहे थे उसमें आपको मास्टर करा देता है। और सबकॉन्शियस अपना चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड जो होता है
वो अपने बाहर की दुनिया में जो भी चीज़ें देखता है उसको देख के उसके मन में एक चाहत पैदा होता है, उसी के हिसाब से वो काम करना चाहता है। अगर आज आपको जो भी चीज़ बाहर की दुनिया में देखते हैं अगर वो अच्छा लगता है तो आपका मन चाहता है मैं इसी प्रकार पढ़ूं, वो मेरे जीवन में आ जाए तो मेरे को खुशियाँ मिलेगी। तो इस तरह से चेतन मन काम करता है और हमारा अवचेतन मन जो है जो चेतन मन के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि हम चेतन मन से जो भी चीज़ें सोचते हैं वही चीज़ हमारा अवचेतन मन एग्री करता है। यानी कि चेतन मन के अनुसार अगर हम जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं अगर वो बुरा हो या अच्छा हो वही चीज़ें हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं। अगर हम अपने मन से चाहेंगे जो भी चीज़ हम अपने मन से करेंगे तो हमारा चेतन मन उसके लिए एग्री होना बहुत ही जरूरी है। जो भी चीज़ हम अगर मन से करते हैं तो हमारा चेतन मन उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। अगर आपको एक एग्जाम्पल अगर दे दूँ तो यहाँ पर मैं आपको एक मूवी देखने के लिए आपका मन चाहता है तो आपका चेतन मन पूरी तरह से तैयार होता है वहाँ पर कि मूवी देखने से क्या होगा, आपको आनंद मिलेगा, आपका खुशियाँ मिलेगी। इसके अनुसार जो मूवी देखते हैं उसी के अनुसार जो आपके अंदर तमन्ना जाग उठता है तब आपका चेतन मन पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट करता है, पूरी तरह से उसको पूरा करने के लिए आपको प्रवृत्त करता है, आपको करने के लिए उकसाता है कि चलो भाई जल्दी जाके हम मूवी देख के आएंगे। तो इस तरह से आपका चेतन मन आपको उकसाता है उस काम को करने के लिए। जिस तरह से आपका चेतन मन जिस चीज के लिए सपोर्ट करता है वही चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड तक जाकर पहुंचता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट करता है। इस तरह से हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए सबसे पहले आपको चेतन मन को पूरी तरह से तैयार करना होगा उस चीज को तैयार लाभ पाने के लिए। अगर आपका जीवन में जो भी चीज आप एक नया शुरुआत करना चाहते हैं तो आपका चेतन मन उसको तैयार नहीं करेगा या आपका अवचेतन मन उसको लिए पूरी तरह से रेडी नहीं रहेगा। जो भी नया चीज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। अगर आपको मैं समझाना चाहूंगा तो आप नए साल के पहले दिन से एक संकल्प लेते हैं कि कुछ हम अपने फिटनेस के ऊपर काम करेंगे, आने वाले दिनों में हम अपने वेट को गेन करेंगे या कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। इस तरह से कोई भी संकल्प लेके आप काम को शुरुआत करते हैं, दो तीन दिन आप काम भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद 4 दिन 5 दिन के बाद आप फिर वही रूट पर निकल कर आते हैं। यानी कि यहाँ पर समझाने की बात यह कर रहा हूँ कि जो आपकी मोटिवेशन होता है वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए रहता है, फिर बाद में आपको इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। अगर इच्छा शक्ति के साथ अगर आप काम कर लेते हैं 21 दिन तक वही काम अगर आप आसानी से करना शुरू कर देते हैं तो 21 दिन के बाद वही जो काम कर रहे हैं करने का जो पैटर्न रहता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड तक जाकर पहुंचता है और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को करवाना शुरू कर देता है। इस तरह से हम अपने चेतन मन को पूरी तरह से उसको एग्री करना है। जो भी चीज आप अपने जीवन में हासिल करना है सबसे पहले आपको चेतन मन के जरिए उसको पूरी तरह से करना है, तभी जाकर 21 दिन के बाद वो चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड तक जाकर पहुंचता है। फिर आपका अवचेतन मन उस चीज को आपके जीवन में लाने के लिए पूरी तरह से शुरुआत करता है और ला के ही देता है। इस बात से आपको पूरी तरह से उसके ऊपर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। जो भी चीज आप करते हैं पूरी तन मन धन के साथ करना चाहिए और पूरी विश्वास होना चाहिए जो चीज आप कर रहे हैं वो हम अपने जीवन में हर हाल में हासिल करने वाले हैं। ये अगर विश्वास के साथ उस चीज को अगर आप शुरुआत करते हैं तो वो आपका अवचेतन मन तक जाता है और अवचेतन मन आपके जीवन में वो चीज ला के देता है। यहाँ पर यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सबकॉन्शियस मन किस तरह से काम करता है और अपना चेतन मन के जरिए उस चीज को हम अवचेतन मन तक किस तरह से पहुंचाना है। ये सारी चीजें आज मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर रुकेंगे और आने वाले वीडियो में मैं इस दोनों मन किस तरह से काम करता है और इसको अवचेतन मन को हम अपने सफलता के लिए किस तरह से काम करवाना है, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले सब वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं आप ही को मिले, ये चाहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं, धन्यवाद।